चलो जी ताली बजाओ। चलो सर पाओ। ठीक है। ठीक हो गया और तो सारे लो जी फोटो खींचो कर। थैंक यू सर, थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट RJ&K सतगुरु कबीर सभा। और अश्विनी को सेक्रेटरी अब इधर ही है कोई बोली ये ना टाइम लगी रहूंगा टाइम लगे। और अश्विनी जी को जो हमारे चेयरमैन बिश्नाह ब्लॉक के थे उनको सेक्रेटरी RJ&K सतगुरु कबीर साहब नॉमिनेट करता हूँ। बाकी वाले भी एक ही करियो। फोन लगे ना सामने असली होने दूसरे कने खड़े हो एक बार हां मैं भी शक्ति साहब की भाई सारों ने आया देखो ठीक है जी। और वो राजवन थैंक यू सर। हां मेरा जी ठीक है थैंक यू सर। नहीं करो बाकी नहीं करो तेरा कल रखे कोई नहीं भाई चलो जो भी होना दे प्यार के नहीं कबीर कबीर जय कबीर धन कबीर धन कबीर जय कबीर धन कबीर जय कबीर जय कबीर धन कबीर जय कबीर धन कबीर बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की। मैं बरादरी का बहुत धन्यवादी हूँ कि आज एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था 1 महीना पहले, तो आज इलेक्शन कमीशन ने हमें डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट RJ&K सतगुरु कबीर सभा। तो मैं काम कबीर सभा का अपनी टीम के साथ मिलके आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा ताकि हमारा जो अधूरा काम है वो उसको पूरा किया जाए। हमारा लक्ष्य ये है कि हमने कबीर साहब का मैसेज जो है वो घर घर पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। हमारे जो साबका मेरे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्री FC भगत, उन्होंने बहुत काम किया, 15 साल तक काम किया और इतना काम किया दैट आउटस्टैंडिंग काम किया, बहुत काम किया, बहुत कबीर साहब के मंदिरों का निर्माण किया और काफी बहुत बड़े बड़े फंक्शंस किए जो कि आज भी हमें याद आते हैं। लेकिन मैं अपनी टीम के साथ, जो हमारी टीम बनेगी उनके साथ मिलके पूरा अपनी बरादरी के लिए पूरा काम करेंगे। जितना हो सका कि हम ब्लॉकों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, घर घर जाएंगे और कबीर साहब का जो मैसेज है, पैगाम है प्यार का, वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। FC भगत, एक्स प्रेसिडेंट RJ&K सतगुरु कबीर सभा। और जैसे हमारा सभा का ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, जो शायद 2 फरवरी को पूरा होता, लेकिन आज जो फार्म वापस लेने की डेट रखी थी, आज कुछ साथियों ने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो फार्म भरा था, उन्होंने आज फार्म वापस ले लिया इन फेवर ऑफ श्री GR भगत जी, जिनको प्रेसिडेंट बनाया, और श्री सोमनाथ जी, जिनको जनरल सेक्रेटरी जो सभा का हमने बनाया। बहुत बड़ी सभा, बड़े पुराने अरसे से चल रही है।
और मुझे लगता है कि आज तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि जब कहीं हमें इलेक्शन करवाई हो। जब भी होता है अनअपोज्ड जो है वो चुने जाते हैं, और उसी मैं कहता हूं कि कड़ी को आगे लेते हुए आज भी जो साथियों ने बाप पेपर जो अपने बाप से लिए उसी मैं कहता हूं कड़ी को आज उन्होंने पूरा किया। और अनअपोज्ड जो है हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ड्यूरिंग मेरे पीरियड वो 15 साल में भी अनअपोज्ड जो प्रेसिडेंट इस सभा का रहा, मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। उसके लिए हमने जितनी भी कोशिश मेरे से और मेरे साथियों से मेरे समाज से हुई, हमारी एक बड़ी देर से एक डिमांड थी छुट्टी की, कबीर महाराज की जयंती पर छुट्टी, वो भी हमने अपने इस टाइम में लिया। और 30 से ज्यादा हमने कबीर भवन जो जगह 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 बनाए और कबीर महाराज की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि जो आज का वक्त है, जब तक हम अपने संतों के, हम अपने गुरुओं के, हम अपने अवतारों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, ये समाज, ये देश कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। घर घर देखो आप नशे की बात है, जहां देखो नशा है, नशा ही नशा। और कबीर महाराज संतों की आइडियोलॉजी ये है कि हम इन ऐसी बुराइयों से दूर रहें, चाहे नशे की बात हो, दहेज की बात हो और कुछ बेफजूल खर्चों की बात हो, उनसे दूर रखना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन, अच्छी क्वालिफिकेशन दी जाए, को अपने पांव पर खुद खड़े हो सके। आज जो कबीर महाराज का ये एक हमारे लिए एक जो संदेश है, उसी संदेश को हम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश पीछे भी की। और अब जो हमारी कमेटी जो बनी है, कमेटी तो चलो एक औपचारिक तौर पर करना पड़ता है, लेकिन काम सभी साथी करते हैं, पूरी बरादरी करती है, पूरी कमेटी करती है और सभी लोगों का सहयोग रहता है। उससे जो हमारा ये जो एक हमने एक बीड़ा उठाया है कबीर महाराज की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना, और बाकी जो हमारे समाज है उन समाजों के साथ भी एक प्यार, एक मोहब्बत बनाए रखना, उस पर हम पूरी कोशिश हमने की और अगली कमेटी भी करेगी। हमारा पूरा का पूरा साथ उनके साथ है। जय कबीर, धन कबीर। मैं मदन लाल, मुझे साल जम्मू कश्मीर कबीर सभा की तरफ से हुक्म हुआ, सभी बरादरी ने ये फैसला करके एक कमेटी बनाई जिसको मुझे चेयरमैन चुना गया, और उसके मुताबिक मुझे ये असाइनमेंट दी गई कि मैं इस कमेटी के लिए, फर्दर कमेटी के लिए मैं बरादरी की इलेक्शन कंडक्ट कर सकूं। और मैं सभी कमेटी मेंबर्स का और बरादरी के सभी रुकन्स का और जितने भी दानश्वर लोग हैं सभी का मैं मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया, और जिस तरीके से जो भी हमारा टेनर होता है, एक कमेटी के लिए 3 साल का जो टेनर होता है, आज वो पूरा हो रहा था। उसको कंप्लीट करते हुए मेरे पास जो प्रोग्राम थे मैंने वो रखा, और उसके मुताबिक ही हमने एप्लीकेशंस तलब की हैं, और 4 एप्लीकेशन लगी थी, 2 जनरल सेक्रेटरी के लिए और 2 ही प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट श्री जी आर भगत और श्री मुल्खराज जी, और जनरल सेक्रेटरी श्री सोमनाथ जी और अश्विनी कुमार जी। श्री अश्विनी कुमार जी ने जनरल सेक्रेटरी के तो जो एप्लीकेशन दी थी उसको वापस ले लिया है, और इसी तरीके से श्री मुल्खराज जी ने भी बरादरी को मजबूत रखते हुए, एक साथ रखते हुए और भविष्य के लिए अच्छा सोचते हुए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ली है। और इसके बाद हमारे पास 2 ही कैंडिडेट बचे, एक प्रेसिडेंट के लिए और एक जनरल सेक्रेटरी के लिए। हमारी इस कमेटी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम आज ही इस कमेटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, आज ही इसका फैसला लेते, और हमने सोच समझ कर डिस्कस किया और इस पर फैसला हमने लिया, जिसकी रूह से श्री जी आर भगत को हम प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं और श्री सोमनाथ जी को हम जनरल सेक्रेटरी श्री आल जम्मू कश्मीर सभा के लिए 3 साल के लिए अगला पीरियड जो है उसके लिए नियुक्त करते हैं। जय कबीर, जय हिंद।